नमस्ते दोस्तों, सात्विक नेचुरल फार्म के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जहां मैं खड़ा हूं, थोड़ी धूप छाँव है, शायद आपको चेहरे पे दिखाई दे रही होगी, लेकिन मुझे लगता है किसान के लिए धूप छाँव का मामला कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है कि कैसे दिख रहे हैं या नहीं। मेन बात यह है कि हम आपस में संवाद कर पा रहे हैं या नहीं। आपको आवाज़ अच्छे से सुन रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं, क्योंकि आसपास ट्रैक्टर और कंबाइनों का काफ़ी शोर है। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, कई दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, कई मैसेज भी आए जो नेचुरल फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं या खेती से जुड़ना चाहते हैं काफ़ी समय से, या एक या दो पीढ़ी से जो खेती से नहीं जुड़े हुए हैं। तो वो यूट्यूब या फेसबुक पर देखकर और खेती से होने वाली बड़ी बड़ी कमाइयों के बारे में सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हैं और जानना चाह रहे हैं कि पर एकड़ कितने लाख रुपए या कितने हम पैसे कमा सकते हैं। तो इसी सिलसिले में मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार आप सबने भी देखा होगा, मैं भी देखता हूँ यूट्यूब या फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया पर खेती की कमाई को बहुत से लोग बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। यूट्यूब के थंबनेल में भी एक फ़ोटो पे दिखता है कि 1 एकड़ से कमाइए 5 लाख, 1 एकड़ से कमाइए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। ऐसे 10-20 लाख से कम बात ही नहीं होती। लेकिन हकीकत जब जानते हैं, खेत में जाते हैं, किसान से मिलते हैं, बारीकी से जब चीज़ों को देखते हैं, तो मालूम पड़ता है कि या तो किसान ने ही बढ़ा चढ़ा कर बता दिया है, या कई बार जो दिखाने वाला है, किसी चैनल को चलाने वाला है, फेसबुक या यूट्यूब पे पोस्ट डालने वाला बंदा है, वो कुछ दर्शकों को आकर्षित करने के लिए जानबूझकर ऐसी क्लिकबेट का उपयोग करता है और हमें लगता है कि ऐसा ही हो रहा है। वो अगर आप वास्तव में देखें तो अनाज की जो खेती है, जैसे गेहूं है या धान है, उसमें आम तौर पर हरियाणा पंजाब के एरिया में अगर 1 लाख रुपए तक की ग्रोस इनकम हो जाए, लाख सवा लाख तक की एक साल में, तो किसान कहता है कि बस ठीक ठाक है मामला। और कई जगहों पे तो इससे कम में भी संतुष्टि करनी पड़ती है। अगर आपने सावणी की फसल जो है उसमें ज्वार, बाजरा या दूसरी चीज़ें की हैं, और इसी तरह अगर एक फसल आपकी कपास की है, कॉटन की, और एक गेहूं की, उसमें भी इसी की तरह अगर 80-90 हज़ार से लेकर और सवा लाख 1.5 लाख तक अगर एक साल में ग्रोस इनकम होती है दोनों फसलों की, तो किसान को लगता है कि ठीक ठाक है मामला। सब्जी और फलों की खेती करने वाले जो किसान हैं या बागवानी से जुड़े हुए वो किसान हैं, उनके अगर कई सालों के मिले जुले अनुभव देखें तो उसमें भी मामला साल में 1 से 3 लाख तक पहुंच जाता है पर एकड़। तो ये निर्भर करता है कि कोई फसल कैसी हुई है, मौसम कैसा है और उसके भाव कैसे मिले हैं। तो मैंने जो ये 80-90 हज़ार से लेकर 1.5 लाख तक या 1 लाख से 3 लाख तक के जो आंकड़े बताए हैं, ये अच्छी परिस्थितियों के आंकड़े हैं। अगर भाव आपके अनुकूल है, मौसम आपके अनुकूल है, फसल अच्छी हुई है। इनके विपरीत भी होता है। आपको प्रति एकड़ 20-50 हज़ार रुपये, 1-2 लाख रुपए देने भी आ जाते हैं। आप घाटे में, माइनस में भी चले जाते हैं अगर मौसम आपके प्रतिकूल है। भाव पिट गया है फसल आने पर, जैसे हमेशा से ही ऐसा होता आया है। खेत में जो भी फसल आएगी, खासकर सब्जी और बागवानी में तो ऐसा होता ही है। गेहूं और चावल के मामले में जहां सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी है, वो किसान बच जाते हैं। इसीलिए आप देख भी रहे होंगे देश भर में एमएसपी के लिए या तो फिक्स प्राइस के लिए किसान आंदोलन चले हुए हैं। वो इसी बात के लिए किसान आंदोलनरत हैं कि कुछ तो श्योरिटी मिले।
तो अगर आप कहीं YouTube या Facebook पर देखकर खेती करने वाले हैं या कुछ ऐसा बागवानी या सब्जी या अनाज किसी भी तरह की खेती करने वाले हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा ठहरिए, विचारिए और किसानों से मिलिए, धरातल पर जानकारी लीजिए। बहुत से किसानों को मैंने देखा है, अगर उनसे बात भी की, भाई मैंने कहा आपने तो यार ये बता दिया कि 1 एकड़ से 5 से 10 लाख रुपए या 6 से 12 लाख रुपए, 10 से 15 लाख रुपए, ये क्या है? मतलब आपने अभी पौधे लगाए हैं 6 महीने पहले या साल पहले, ये कहाँ से आप आंकड़े दे रहे हैं? तो कहते नहीं, ये तो मैंने कहा है कि अगर ऐसे ऐसे चलेगा तो मैं 5 साल बाद या 10 साल बाद 1 एकड़ से इतने रुपए कमाऊंगा। और उसको YouTube और Facebook पे दिखा दिया जाता है कि एक किसान 1 एकड़ से इतने लाख रुपए कमा रहा है। और बहुत से लोग अपने गलत सलत बीज पौधे बेचने के लिए भी ऐसा प्रचार करते हैं। जैसे पिछले कुछ सालों में इधर हरियाणा में केसर की खेती के बारे में कहा गया कि हरियाणा में अच्छी केसर की खेती हो रही है। बाद में पता चला वो केसर था ही नहीं। महंगे बीज किसानों को बेच दिए गए। जब किसानों की फसल तैयार हुई, वो जो भी थी, उसको कोई ख़रीदने वाला ही नहीं था। तो वो जो उनको 1 एकड़ में 10-20 लाख रुपए कमाने का वादा किया गया था, लालच दिया गया था, वो अब घाटे में चले गए और दोबारा से ज़ीरो से उनको शुरू करना पड़ेगा। तो हम सबके साथ ऐसा ना हो। और मैं मेरे कुछ किसान भाइयों से, या तो जो YouTube और Facebook पे ऐसे गलत आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, उनसे भी यही इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करूंगा कि कृपया आप ऐसा न करें। इससे किसान या तो खेती में आने वाले लोग गुमराह होते हैं। और कई एजेंसियां हैं, महंगे बीज बेचने के चक्कर में ये सब करती हैं कि ये औषधीय बीज है, ये वो है, हम खरीद लेंगे, कंपनी बिल्कुल लाइन लगा के खरीद देगी। वो महंगे बीज बेच के किसान को चले जाते हैं, बाद में उस उपज को खरीदने वाला कोई नहीं होता और वो अल्टीमेट उसको घाटा ही खाना पड़ता है। तो आप जो भी काम करें, जिस भी, चाहे अनाज की खेती करें, चाहे सब्जी की खेती करें, चाहे बागवानी करें, तो सोच समझकर अपने क्षेत्र के हिसाब से और वो काम करने वाले 2, 4, 5 किसानों से मिल के देखें धरातल पर स्थिति क्या है, आप जो उगाने वाले हैं उसके ग्राहक कौन लोग होंगे, वो चीज़ बिक भी रही है या नहीं, वो हमारे क्षेत्र में हो भी रही है या नहीं, ये ज़रूर जांचें। और अभी गेहूं कटाई का सीज़न चला हुआ है, तो साल भर के लिए हम अनाज अपने घरों में सुरक्षित रखने वाले हैं। वो ऑर्गेनिक नेचुरल तरीके से किस प्रकार हम रख पाएँ, उसमें हमें जहर न डालना पड़े, क्योंकि ये देखने सुनने में आ रहा है हर जगह कि अनाज के भंडारण में भी अगर हम कुछ जहरीली दवाओं का प्रयोग करते हैं, वो हमारे लिए बड़ा हानिकारक है, कैंसर कारक तक वो हो सकता है। तो उसके लिए हमने इसी सात्विक नेचुरल फार्म YouTube चैनल पर पहली ही वीडियो बनाई हुई है, लगभग 1 साल पहले की वो वीडियो है, वो आप देखें और उसी तरीके से नेचुरल तरीके से अनाज का भंडारण करें, ताकि अनाज हमारे लिए स्वास्थ्यकर भी हो और लंबे समय तक खराब भी ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ अगली रोचक वीडियो में। तब तक बी केयरफुल, बी नेचुरल। धन्यवाद।